इन्होंने स्पष्ट कहा कि आप मेरे साथ भोग विलास कीजिए ब्रह्मा जी को। हाँ। तो महाराज जी एक मिनट, महाराज जी, महाराज जी एक मिनट, आप जी बता रहे हैं ब्रह्मा जी इनके तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पुत्र हैं। तो अब माता अपने पुत्र से कैसे कह सकती है ब्रह्मा जी से कि आप हमारे साथ भोग विलास कीजिए? महाराज जी बताइए हमें। तो इसी सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने इनको बनाया है। तो महाराज जी बनाया तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैं, आप मेरी माँ है, मैं आपके साथ कैसे कर सकता हूँ, इसलिए उनको भस्म कर दिया गया। किसको भस्म कर दिया? ब्रह्मा जी को। जी। उसके बाद आदि शक्ति ने, यानी दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया। भस्म कर दिया, मतलब वो दोबारा जो है उनसे नहीं हो सकते। महाराज जी आप जी कहाँ पर हमें नमस्कार दर्शकों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल भगवान की जय। सत साहिब जी सभी भक्तों को। ऐसे ही हमारे साथ जो संत जी जुड़ चुके हैं और जो कि अभी हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वास्तविक में पूर्ण परमात्मा कौन है, और भी ऐसे काफ़ी सारी जानकारी लेने की कोशिश। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार। आप जी का नाम क्या हुआ? पंडित दुर्गा प्रसाद शास्त्री जी। आप जी कहाँ के निवासी हैं? हम यहाँ से 3 किलोमीटर मसौदा के पास मेरा घर है। महाराज जी आप जी वेशभूषा में साधु संत लग रहे हैं जी। और आप जी वास्तविक में किसकी भक्ति करते हैं? आपके इष्ट रूप कौन है? हमारे इष्ट देव तो भगवान भोलेनाथ हैं जी। लेकिन उन्हीं का एक अंश रूप ब्रह्मदेव का है। जी जी ठीक है जी और इन्हीं ब्रह्मदेव का ये स्थान है जी और इनकी पूजा पाठ करते हैं जी। और कराते भी हैं। यानी शंकर जी को आप अपना भगवान मानते ये हमारे इष्ट देव हैं। हैं? जी। आप जी शंकर जी के विषय में बता रहे हैं कि वो हमारे भगवान हैं। तो आप जी ये बताइए शंकर जी वास्तविक में गांजा भांग धतूर क्यों पीते हैं? भाई देखो, गांजा भांग धतूर वो तो एक नशीला पदार्थ ही है, वो तो सबके रक्षक हैं। हाँ। अगर ये मानव जीवन में अगर वो जहर न घूट लिए होते तो मानव रह पाते। कहते हैं शंका नहीं सले से, शंकर से सतगुरु मिलो उनके तो न लगे उपदेश। जो निकम्मी आत्मा है और वो भगवान शंकर को भी मानते हैं और बम बम भी करते हैं और फिर सुल्फा पाड़े चल मुंह डूंडा ठावे और बीड़ी पीवे नो कहे शंकर भगवान भी तो पिया करते। देख ये जानो बरकत देखा करते भगवान थी, ऐसे भगवान को भी लांछन लगाते हैं अपना। जी वो तो स्वयं भगवान है ना। भगवान है लेकिन ये मानव जीवन की रक्षा के लिए है। तो रक्षा के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि तुम नशा ही करो। जो हलाहल विष निकला है उसको कौन पिएगा? मानव पिएगा। महाराज जी बात आप सही बोल रहे हैं। भाई देवताओं ने ही अपने ऊपर लिया है। हम लोग तो इंसान हो गए। हाँ। वो तो देवता हैं, भगवान हैं, तो उनको क्या जरूरत थी ये विष पीने की या ये नशा करने की? तो भांग क्या धतूर जरूरत पीने थी वो 7 रत्नों में वो निकलना? रत्न निकला है वो भी तो एक हलाहल विष। की? 7 रत्नों में ये नशा भी निकला है। और क्या भाइयों आप लोग बताना, ये बता रहे हैं 7 रत्न है ना, जो कि रत्न बता रहे हैं, और आप लोग 14 रत्न। 14 रत्नों में हाँ। ये निकला है जी। समुद्र मंथन में। ये बता रहे हैं 14 रत्न में समुद्र मंथन में ये निकला है। मैं तो सुना हूँ समुद्र मंथन में वेद शास्त्र निकले हैं, है ना? कहीं भी वेद शास्त्र उठा लीजिए जो कि और महिमा पूर्ण परमात्मा की थी। तो वो चारों वेद हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने फिर जब ये सागर मंथन किया प्रथम बार तो काल ने उनको समुद्र में छुपा दिया। चारों वेद ऐसे जैसे दूध को जमा करके रड़कते हैं, बिलोते हैं तो मक्खन अपने आप ऊपर आ जाता है, फिर वो लस्सी में मिलता नहीं, 100 प्रयत्न कर ले। इसी प्रकार वो चारों वेद यानी अपने आप, ये एक ही वेद था, फिर 4 भागों में बाद में बांटा गया। वो कंप्लीट ग्रंथ न्यू का न्यू ऊपर आ गया एक सुंदर कमल के फूल पे। ये बताइए कि भगवान शिव जी किसकी ध्यान में लीन रहते हैं, किसकी भक्ति करते हैं? देखो ये स्पष्ट तो नहीं है किसकी भक्ति करते हैं जी। लेकिन ये है कि वो सभी देवताओं को भी मानते थे, ब्रह्मा को और विष्णु की भक्ति वो भी करते थे, और वो भी जो है विष्णु जी भी भगवान शिव की भक्ति करते थे। महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भगवान है, कोई शक्ति है? आदि शक्ति आप जी आदि शक्ति जो है माता भगवती, उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उन्हीं से भगवान शिव भी उत्पन्न हुए हैं। इसको कौन नहीं जानता है? महाराज जी आप जी बता रहे हैं आदि शक्ति। आदि शक्ति दुर्गा जी को बोलते हैं,
उनके कई सारे नाम हैं, आप लोग जानते ही होंगे। बहुत सारे नाम तो हैं। महाराज जी जब ब्रह्मा विष्णु महेश देखो इसका इतिहास बहुत लंबा है जी और इसको कथा ये वाचक में भी दिया गया है, उठाने में बड़ा समय लगेगा। जी ठीक है, जी इसके लिए हम अधिक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। महाराज जी इस कहते हैं जैसे अग्नि काष्ठ के माही है व्यापक पर दीख है नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। जैसे अग्नि के अंदर अग्नि काष्ठ में है पर दिखती को ना, पर जब आग लागेगी जो बकड़ पाटेगा। इसी प्रकार ये कामदेव न्यो व्यापक है पर ऊपर से नहीं दिखता। व्यापक सकल दीप नौखंडा, ऐसा कामदेव पर चंडा। तो इस प्रकार सतगुरु गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि ये तीन लोक की शक्तियां और तीन लोक के भगवान बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन इनसे ऊपर एक परम शक्ति जिसको भगवान पूर्ण ब्रह्म कहा जा सकता है, वो कबीर साहब हैं। ठीक है, और श्रीमद् भागवत पुराण उठा लीजिए, सम्यक स्पष्ट दिखाई देगा। तो महाराज जी आपको तो ऑलरेडी पहले से ही इसके विषय में ज्ञान होगा, क्योंकि आप तो महाराज देखो ज्ञान अनंत है। जी ठीक है, एक व्यक्ति कितना ज्ञान प्राप्त करे, वो मरते दम तक तो ज्ञान ही ज्ञान लेता रहता है। ठीक है महाराज जी, मैं आप जी की बात को एक्सेप्ट करता हूँ, बट आप जी हमें ये बताइए कि आप जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, दुर्गा जी से उत्पन्न हुए हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है। बट जब दुर्गा जी से उत्पन्न हुए हैं तो ये इनकी माता हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा जी हुई, तो इनका पति भी तो होगा कोई ना कोई। आप जी बताइए दुर्गा जी का पति कौन है? दुर्गा जी का पति, दुर्गा जी का पति जो है वैसा तो नहीं है, इन्होंने तीन रूप धर के आई हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और तीन रूपों में तीनों देवताओं को बटी हुई हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को एक एक प्राप्त हुआ, लेकिन उस समय तो जब ये उत्पन्न हुए हैं तो उनकी माता आत्माओं अब सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पिता है ये काल रूपी ब्रह्म, और ये कभी किसी के सामने नहीं आता, और इनकी माता है दुर्गा। तो ये हमारे जो धर्म गुरु थे आज तक हमें ये बता नहीं सके, और हमारे सदग्रंथों में विद्वान, कमाल की बात ये है जो हमारे सिलेबस में लिखा है और हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं कि इस ये बुक श्रोधार्य है और ये सिलेबस आपका, और मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ। तो हमने उनको पढ़ा भी होगा तो हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास वो सत्य ज्ञान नहीं था जो गॉड गिवन है, क्योंकि आदि शक्ति ही थी। महाराज जी आप जी क्या हमें बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। आप क्या जी नहीं समझ पा रहे हैं? आप जी ये बताइए, मैं मुख्य रूप से आप बोले कि इनका तीन रूप है ना। देखो ये कथा, ये ऐसा एक कथा है, ये आध्यात्मिक कथा भी है कि इसमें दिया गया है कि जब आदि शक्ति इधर से नहीं उधर से जाइए। आदि शक्ति उत्पन्न हुई तो उन्होंने सृष्टि की आलोचना के लिए, बढ़ाने के लिए उनको पुरुष की आवश्यकता थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को स्पष्ट किया तो उन्होंने कहा, महाराज जी आप जी ये बता रहे हैं कि जो दुर्गा जी माता जी हैं, हाँ, वो ब्रह्मा जी को मतलब सती जो आदि शक्ति थी, ठीक है, उन्होंने ब्रह्मा जी को स्पष्ट किया कि आप मेरा पति बने। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं तो आपका पुत्र हूँ, मैं माता के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर उनको जला दिया है, क्या क्या जो शास्त्र में लिखा है, देवी भागवत पुराण में लिखा है स्पष्ट। ऐसे भी हे मानव जगत आप जागो कि ये संत जी हमें ये बताइए, दुर्गा जी हैं तो उनके बेटे तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, तो इनका पति कौन हुआ? आप जी पति की जानकारी दीजिए। इन्होंने स्पष्ट कहा कि आप मेरे साथ भोग विलास कीजिए, ब्रह्मा जी को। हाँ, तो महाराज जी एक मिनट, महाराज जी एक मिनट, आप जी बता रहे हैं ब्रह्मा जी इनके तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पुत्र हैं, तो अब माता अपने पुत्र से कैसे कह सकती है ब्रह्मा जी से कि आप हमारे साथ भोग विलास कीजिए? महाराज जी बताइए हमें। तो इसी सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने इनको बनाया है। तो महाराज जी बनाया तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैं, आप मेरी माँ है, मैं आपके साथ कैसे कर सकता हूँ, इसलिए उनको भस्म कर दिया गया। गुरु पूरा मिला नहीं सुनी अधूरी सी, भगवा वस्त्र पहन के घर घर मांगे भी, कि ये हाल है इन संतों का। ब्रह्मा जी को उसके बाद आदि शक्ति ने, यानी दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया। मतलब वो दोबारा जो है उनसे नहीं हो सकते। महाराज जी आप जी
कहाँ पर हमें प्रमाण देखे थे, कहाँ पर ये लिखा है कि ऐसा हुआ है, ये सब बातचीत हुई है? आप देवी भागवत उठा के देख लीजिए। सकंद और अध्याय बताइए हमें। हाँ, अब चलिए मैं वो तो श्लोक नंबर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरी दे दूंगा जी प्रमाण जी और दिखा दूंगा कि कहाँ कैसे है। जी ठीक है। जी। देखिए दर्शकों, आप लोग ये तो एक 60 का टाइम मोटी हेडिंग में आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आप वो पीछे से, लेकिन अगर आपको देखना है तो देवी भागवत उठा लीजिए, आप पूरा निचोड़ निकल जाएगा, उसमें पढ़ लीजिए। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, बताइए। छोटा एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि सती जी आदि शक्ति जी को ब्रह्मा विष्णु और महेश जी इनको उत्पन्न किया था। जी लेकिन जब दो ब्रह्मा और विष्णु ये मानने के नहीं तैयार हुए तो शिव को मनाया गया। जी। तो शिव ने कहा कि माता मैं हमसे पहले कोई और आया है। जी तो आदिशक्ति ने कहा कि मेरे दो और थे। जी तो उन्होंने कहा कि पहले उनको प्रकट कीजिए। जी तो उन्होंने शर्त रखा आप प्रकट कीजिए, उसके बाद आप 3 रूप में आइए, जी तब मैं आपके साथ कुछ कर सकता हूँ। जी ठीक है। तो वही फिर ब्रह्मा और विष्णु को भी प्रकट किए। उसके बाद 3 रूप में आई है माता सती आदिशक्ति, जी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यानी अपना ही रूप बना के अपने बेटों के साथ इन्होंने भोग विलास किया। हाँ, लेकिन 3 रूप में वो पत्नी के रूप में आ गई हैं। लेकिन दर्शकों आप लोग ये बताइए, दर्शकों आप लोग हमें ये बताइए, जब दुर्गा जी ने ही अपना ही रूप बना के अपने बेटों के साथ भोग विलास किया, शादी रचाया, तो ये कहाँ से माता और कहाँ से भगवान? हम लोग इनको इस रूप में मानते हैं। नहीं, क्यों नहीं? आदिशक्ति से तो कोई किया नहीं है महाराज जी। आप जी हमें ठीक है, ये आप यही बताओ मैं जी। कि जैसे आप इस समय उसमें हैं जी। अगर आपको कह दिया जाए कि आप बच्चे होकर आप जाके कुछ भी कर, तो आप क्या करेंगे? आप स्पष्ट रूप से बोलिए महाराज जी। स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ क्या? कि इन्होंने आदिशक्ति के रूप में शादी नहीं किया और ना इनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, ना ये भोग विलास किए। यानी अपने रूप से दूसरा रूप बना। हाँ, रूप तो इन्हीं का था महाराज जी ना, रूप तो इन्हीं का ही था ना। नहीं वो तो अब एका देखा जाए तो बहुत रूप इनका है। तो महाराज जी आप जी हमें ये बताइए, इनसे भी ऊपर, आदिशक्ति से भी ऊपर कोई भगवान है? भाई ये तो ओम के अलावा और बाकी कौन है? ओम मंत्र किसका है महाराज जी? भगवान शिव का। भगवान निरंकार शिव का। हैं। निरंकार हैं। यानी इनका आप कोई जी, आकार नहीं है। आप जी का कहने का मतलब है भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। हाँ। हाँ। तो दर्शकों आप लोग बताना ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, और बाबा जी की बात कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। तो ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग